हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हाल ही में पिछले शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए और हम सभी ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट का क्या इंपैक्ट स्टॉक के प्राइस के ऊपर पड़ने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज हम आईसीआईसीआई बैंक के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिला करके आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो बहुत काम आने वाला है। चलिए दोस्तों, आंकड़ों को समझ लेते हैं। मुझे मोबाइल लेने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि नॉर्मली मैं लेता हूँ नहीं, आंकड़े मुझे माने याद रहते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है तो इसलिए कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए मोबाइल लेकर के मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूंगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई देगी सारी चीज़ें, एक एक करके ज़रा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुनाफे की। मुनाफा सबसे ज़रूरी है। मुनाफा कितना आया बैंक को? तो मुनाफा बैंक बता रहा है 2599 करोड़, जिसको अंग्रेजी में कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स देने के बाद पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें, अगर तुलना करें तो कितना बढ़ा है? 36%, 36% इंप्रूवमेंट आई है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ रहा है कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए कंडीशन और बता रहा है कि प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड टैक्स और एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी इनकम, तो इसको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद ये कह रहा है कि 15% की ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले। आंकड़ा है 7014 करोड़ रुपए। चलिए, अच्छी बात है। अगला दोस्तों बैंक कह रहा है नेट इंटरेस्ट इनकम। भैया जो इंटरेस्ट से इनकम है वो कितनी हुई है, वो नेट बता दो। तो जरा नेट देख लेते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम है जो 20% से पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, अच्छी बात है। और आंकड़ा है 9280 करोड़ रुपए और पिछले साल ये था 7737 करोड़ रुपए, यानी बढ़ा है, अच्छी बात है। अगला दोस्तों आता है एनपीए। एनपीए देखिए जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो एनपीए जो है वो कम हुआ है। आंकड़ा है 6.49% से कम होकर के 5.46% हो गया है। साथ में कोविड-19 रिलेटेड प्रोविजंस की बात कर रहा है, जो दिखा रहा है 5550 करोड़ रुपए। चलिए अगला बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोविजन कवरेज रेशो की, जो कि अच्छी दिखाई दे रही है। आंकड़ों की बात करें तो 75.7% से 78.6% दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों हम क्रेडिट और डेबिट ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। पिक्चर और क्लियर हो जाएगी और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल एडवांसेस की। एडवांसेस कितने आ गए हैं जरा बता दीजिए। तो एडवांस जो है वो 7% बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। आंकड़ा है 6,31,215 करोड़ रुपए और पिछले साल ये आंकड़ा था 5,92,415 करोड़ रुपए। अगला पॉइंट दोस्तों आ रहा है टोटल डिपॉजिट। भैया डिपॉजिट बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो टोटल डिपॉजिट क्या है? टोटल डिपॉजिट दोस्तों बढ़ा है और ये जो बढ़ा है वो है 21%। पिछले साल के मुकाबले 21% की ग्रोथ देखने को मिली है, 21%। आंकड़ा है 8,01,622 करोड़ रुपए। चलिए, ये बढ़िया दिख रहा है। अगली दोस्तों जो पॉइंट आता है वो है CAR, जिसको हम फुल फॉर्म में कह रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। अब ये क्या होती है? इसको सीधी भाषा में अगर आप समझेंगे कि कितना परसेंट नुकसान बैंक इजीली सहन कर सकता है, इसका सीधा मतलब ये होता है। तो ये परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज आ रही है, जो बता रहा है अभी जून 30, 2020 का जो एक क्वार्टर क्लोज हुआ था, अगर उसकी हम बात करें तो ये आंकड़ा आ रहा है 16.32%। टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 में जो ये CAR की वैल्यू है वो आ रही है 14.93%। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बोलता है रेगुलेटरी जो है, RBI जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो उसका भी बताया गया है, वो है 11.08% और 9.08%। तो उसके मुकाबले ज़्यादा है, अच्छी बात है। जितना ज़्यादा होगा उतना नुकसान बैंक इजीली सहन कर सकता है। लेकिन इस चीज़ में आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रॉफिट आया था अभी क्वार्टर 1 का, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, उसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है। चलिए अगला दोस्तों पॉइंट आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या चल रहा है? ये दोस्तों रिड्यूस हुआ है और आंकड़ा आ रहा है 3.69%। क्वार्टर 1 जो क्वार्टर 1 है हमारा 2021 का फाइनेंशियल ईयर है, कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, बिल्कुल जो पिछला क्वार्टर निकला है, बैक क्वार्टर निकला है, उसमें था ये 3.87%, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन अगर कंपेयर करें हम पिछले साल से, और पिछले साल में अगर हम बात कर रहे हैं मार्च 31, 2020 यानी क्वार्टर 4 और फाइनेंशियल ईयर 2020,
तो उसमें ये 3.61% था, 3.61% था, यानी उसके मुकाबले तो बढ़ा है लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा दोस्तों आप सभी जानते हैं, बैंक भी बोल रहा है कि लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि हायर लिक्विडिटी बैंक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट इनफ्लो एंड लिमिटेड क्रेडिट डिमांड ड्यू टू द लॉकडाउन। तो ये दोस्तों रीज़न है और वैलिड रीज़न है, इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए, आप सभी जानते हैं। तो चलिए अगला दोस्तों जो पॉइंट आ रहा है वो है CASA रेशो का। अब ये क्या है? अब इस रेशो का जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है 42.5%। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे व्यू की। मेरा व्यू बैंक के ऊपर अच्छा है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा था अनुमान के मुताबिक नतीजे नहीं आए हैं। साथ ही साथ बैंक ने ICICI लोम्बार्ड और प्रूडेंशियल के अंदर अपनी स्टेक बेची है। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर देंगे तो मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ ICICI बैंक का। यहाँ पर देखिए जो स्विंग्स है वो लगातार आपको ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी हाईएस्ट हाई बना रहे हैं। बैंक को नीचे जाने में तकलीफ है, ऊपर बैंक जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और साथ में एक जो थोड़ा सा डाउन आया ICICI बैंक का, वो अपने एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट के आसपास आकर के रुक गया है, जो है 340 रुपये का। यानी एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बाजार के यानी ICICI बैंक के इससे नीचे जाने की जो उम्मीद है वो काफ़ी कम दिखाई देती है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है आपके लिए। तो लंबे समय के निवेश के लिए आप बैंक के अंदर सोच सकते हैं। दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का बच गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम सभी ये जानना जरूर चाहेंगे कि कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक के अंदर बैंक अपने कस्टमर को किस किस तरीके की डिजिटल फैसिलिटी दे पा रहा है। तो कुछ की पॉइंट मैंने नोट करे हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक आता है वीडियो नो योर कस्टमर KYC। एक दोस्तों इन्होंने करा है रिमोटली कस्टमर वेरिफिकेशन। उसके बाद व्हाट्सएप बैंकिंग, इंस्टा वॉलेट, अमेजन पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो ये जितने भी ये डिजिटल फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करा रहा है, इसके अंदर जो बिजनेस अकाउंट है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है उसको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ऑल ओवर कस्टमर का एक्सपीरियंस बैंक के साथ बहुत अच्छा है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ऑल ओवर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।